हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और इस वीक में हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पे आप लोगों के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, कहां कहां पे आप लोगों को अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिलेंगे, ट्रेडिंग रिवर्सल लेवल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की दोस्तों। डॉलर इंडेक्स का सबसे बड़ा रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट्स के साथ, जैसे मैं आपको हर वीक बताता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग जो एफओएमसी की है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट, वो आपकी सितंबर मंथ के अंदर है। लेकिन उससे पहले इस वीक के अंदर कमिंग वेडनेसडे को आपका मिनट्स हैं, फेड के मिनट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके जो फेड के मेंबर्स हैं वो अपने अपने व्यूज़ देंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे कि वो कितने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स के फेवर में हैं या कितने मेंबर कमेटी के लोग इंटरेस्ट रेट्स के अगेंस्ट में हैं। अगर मैक्सिमम लोग इंटरेस्ट रेट्स के फेवर में आए, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के फेवर में आए, तो डॉलर इंडेक्स को एक बूस्ट मिलेगा और ये अच्छे लेवल्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। अगर ये लोग मना कर देते हैं कि नहीं, अभी हम लोग इंटरेस्ट रेट्स के इतने फेवर में नहीं है, तो सितंबर मंथ के अंदर चांसेस आर वेरी लेस कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और वो डॉलर के लिए नेगेटिव होगा। तो कमिंग जो वेडनेसडे की आपके फेड के मिनट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको आपको ज़रूर उसमें रखना है अपनी नॉलेज के अंदर, और उस पर अपने आंखों को गड़ा के रखना है, अपने कानों को ओपन रखना है, ताकि उस चीज़ को आप एनालिसिस करो और डॉलर के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स अपने ट्रेड्स के अंदर कर पाएँ। टेक्निकली अगर मैं बात करता हूँ, एक वी शेप रिवर्सल रैली अपन को देखने को मिल रही है हम लोगों को डॉलर इंडेक्स के अंदर। ऊपर के लेवल पे एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर सारी न्यूज़ इसके फेवर में आती हैं तो कमिंग डेज के अंदर ये 105.41 तक आपका जा सकता है। और टेक्निकली ये जब तक बुलिश है, जब तक 101.30 का लेवल जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, तब तक डॉलर इंडेक्स आपका बुलिश है, बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। अगर ये 101.30 के नीचे बंद हुआ तभी इसका बेरिश मार्केट वापस से स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, लेकिन तब तक ये बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है। अगर डॉलर इंडेक्स बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है तो डेफिनेटली यूरो यूएसडी आपका बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। इसमें भी आप देखेंगे लोअर हाई लोअर लोज बनने चालू हो गए हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अभी 900 के आसपास में है यूरो यूएसडी का। अगर 900 का लेवल ब्रेक करता है तो इसका डायरेक्ट टारगेट 837 और 800 का 1.0800 तक ये रीटेस्ट करने, प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप चाहें तो एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1.1065 का। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक ये 837 और 800 तक के लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी नोट, अगर ये 1.1065 के लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 1200 के लेवल को टेस्ट ऊपर की ओर कर सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको अपने नॉलेज में रखना है, अपने बुक्स में रखना है, ट्रेडिंग बुक्स के अंदर, कि अगर ये लेवल नीचे गया तो 837 तक जाएगा, अगर 1.106 लेवल ब्रेक किया तो 1200 तक जाएगा। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे। थर्सडे को सीपीआई डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट। अगर इन्फ्लेशन डेटा बढ़कर आया तो डेफिनेटली इस बार भी आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि पिछले कई बार से जो यूके की इकोनॉमी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो आपका इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ वैसे तो डाउन है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं या आप जब ट्रेडिंग वॉल्यूम पढ़ते हैं इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को थोड़ा सा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज कंपैरिजन टू यूरो यूएसडी। लेकिन फिर भी अगर यूरो नहीं चला, यूरो गिरा, तो जीबीपी भी आपका गिरेगा, ये भी बच नहीं पाएगा। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका 2600 लेवल पे है। 2600 लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डायरेक्टली सीधे एकदम फॉल आएगा, कोई भी बीच में रुकावट नहीं है, 2400 तक ये फ्री फॉल गिरेगा। लेकिन अगर 2600 के लेवल को ये ब्रेक नहीं करता है या डेली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं देता है, कई बार क्या होता है दोस्तों, इंट्राडे के अंदर, जैसे इंट्राडे में ये मार देता है तो स्पाइक मार के ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है। जैसे इंट्राडे में लो लगाया 1.2570, लेकिन क्लोजिंग दे दी 2600 के ऊपर, तो वो एक ब्रेकआउट हम लोग नहीं मानते, उसको वैलिड ब्रेकआउट नहीं मानते। वैलिड ब्रेकआउट होता है कि अगर ये जो सपोर्ट लेवल है 2600, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका लो ब्रेक हो जाता है, तब हम उसको वैलिड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बोलते हैं सपोर्ट का। लेकिन जब तक 2600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 2857 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसको टच करेगा, और इसके ऊपर सस्टेन करा तो नेक्स्ट टारगेट आपका 3000 का। लेकिन यूरो गिरा, डॉलर अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली जीबीपी भी गिरेगा, तो बिलो 2600 इट कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 2400। उसके बाद हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है। आप देखें यहाँ से पहले टर्न अराउंड हुआ था नीचे की तरफ, अभी उसी लेवल पे खड़ा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी बुलिश कैंडल के साथ खड़ा हुआ है। अगर मंडे ट्यूसडे के अंदर ये क्लोजिंग दे देता है $145 के ऊपर,
तो नेक्स्ट टारगेट इसका आने वाले महीनों के अंदर, मैं वीक की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त क्योंकि मैं डेली चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वीक में तो तेज रहेगा, लेकिन ये आपको 150 तक की मूवमेंट आपको दे सकता है, यानी आपको 500 पॉइंट की 500 पिप की मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ यूएसडी जीपीवाई में मिल सकती है। यूएसडी जीपीवाई वीक कब होगा? वीक तभी होगा जब ये 143.30 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देगा एटलीस्ट 2 दिन, तभी वीक होगा, उससे पहले ये वीक नहीं होगा। एयूडी यूएसडी की बात करते हैं। एयूडी यूएसडी ने अपने प्रीवियस स्विंग लो सारे तोड़ दिए हैं, ये बस एक आखिरी स्विंग लो बचा है 6450 के आसपास, ये भी अगर जब ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 6344 के आसपास है, और ये वो लेवल है जहाँ पे आप एक पोजीशन बनाना चालू कर सकते हो बाइंग की। पहला यहाँ पे चालू करें, फिर थोड़ा सा नीचे 6200 के आसपास आता है तो वहाँ पे चालू करें, यहाँ से आपको डेफिनेटली बाउंस बैक मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें पैसा तभी मिलेगा जब आप पेशेंसली वेट करेंगे लेवल्स का। लेवल आता है तभी आप बाय करें, नहीं तो आप बाय ना करें। यहाँ से अगर ऊपर जाता है इसको जाने दें, हम ट्रेड नहीं लेंगे बाय का, ठीक है। हमारा बाय का लेवल 6344 ही है, उससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड साइकोलॉजिकली या टेक्निकली अभी बात करें इमीडिएट बेसिस पे 1900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1900 के नीचे क्लोजिंग होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 1875 है। 1875 इस वीक के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो मेरे को लगता नहीं कि इस वीक में इसको तोड़ना चाहिए। 1900 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसको भी नहीं ब्रेक करना चाहिए, हो सकता है कि इंट्राडे में ब्रेक कर दे, लेकिन 1875 आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा पूरे वीक के अंदर अगर आपको 1885 के आसपास अगर गोल्ड मिल जाता है तो आप डेफिनेटली बाय करें, ये पूरे वीक का बता रहा हूँ। और स्टॉप लॉस अपना 1875 का रखें क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इसके नीचे बंद तो बिल्कुल एग्जिट कर जाना, वेट मत करना। और 1885 पे अगर आप बाय करते हो तो आप 5 पॉइंट ऊपर यानी 50 पिप ऊपर 60 पिप ऊपर आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी गोल्ड के ऊपर रहेगी। जनरली लोग कई बार हमसे ऑयल के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो यूएस ऑयल के बारे में भी हम लोग एनालिसिस कर देते हैं। बहुत से ट्रेडर हैं जो यूएस ऑयल बहुत तेज है दोस्तों, ये एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे है। अगर जो अभी हाई लगाया है इसने लास्ट वीक के अंदर, लास्ट वीक का आपका हाई है 84.85 का और 84.85 का ही हाई है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपका ये 90 के लेवल्स तक और 93 के लेवल्स तक आपका जाएगा। ये अगर 84.85 के ऊपर अगर ये ब्रेक होता है तो ये 93 के लेवल्स को रीटेस्ट करने जाएगा आपका, बहुत ज़बरदस्त तेजी आएगी आपकी ऑयल के अंदर। तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन अगर ये 84.50 का हाई ब्रेक नहीं करता है तो ये नीचे 80 के लेवल पे भी रीटेस्ट करने आ सकता है। लेकिन आप देखो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत अच्छे अपवर्ड चैनल के अंदर चल रहा है। जब तक इस चैनल से ब्रेकआउट नहीं देता तब तक तो मैं बायर हूँ इसके अंदर टेक्निकली। चैनल से अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया इसने तब मैं सेलर बन जाऊंगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो भी हमने ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस दिए हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बताएं, ये सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के पर्पज से है, ताकि आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज हो, आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिल पाए, आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल पाए। आपके लॉस प्रॉफिट से ना मेरी ना एक्सएम के किसी एम्प्लॉय की किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पज से आपको गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।